भारतवर्ष और इसके संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का नारा, जिसे हम समानता कहते हैं। समानता एक स्वप्न की तरह है इस राष्ट्र के अंदर। अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो हम ये पाएंगे कि समानता शब्द सिर्फ बोलने के लिए, अभी जो आंदोलन चल रहे हैं, जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, जो बच्चे इस बात के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जो बच्चे इस चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डिमांड को रख रहे हैं। अभी कुछ स्टेट्स में सरकारी वैकेंसियाँ निकली हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी सरकारी वैकेंसी निकली हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदूवादी सरकार है, वो बोलती है कि हम हिंदूवादी गवर्नमेंट हैं। वो नारा भी जय जय श्री राम का लगाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम इस धरती पे समानता का ही अवतार हैं। समानता की बात अगर किसी ने इस धरती पे सबसे पहले की तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम ही है, ऐसा पूर्वजों का कहना है। अगर उनके नारे के साथ चलने वाली सरकारें, भारत के संविधान के साथ चलने वाली सरकारें, जो संविधान में समानता को सबसे पहले लिखा गया, और समानता एक मेन थीम भी है भारत की प्रस्तावना का, और उसके नाम पर बोलने वाले लोग, उसके नाम पर सरकारें बनाने वाले लोग जब बच्चों के वैकेंसी में एज के आधार पर भी भेदभाव करें तो समानता कहाँ रह गई। और आखिर ये नहीं समझ में आता कि इस राष्ट्र के अंदर जब हर बच्चे को, प्रत्येक व्यक्ति को, सभी को एक अधिकार है, और अपने रोज़गार का अधिकार है, अपनी शिक्षा का अधिकार है, तो उम्र के आधार पर बच्चों को नौकरी के अंदर आप प्रतिबंधित कैसे कर सकते हैं। इसको हम प्रतिबंधित शब्द से ही संबोधित कर पाएंगे, क्योंकि एक बच्चा 22 साल में बुढ़ा हो जा रहा है, दूसरा बच्चा उससे 5 साल और आगे चल रहा है। ये है क्या इस चीज़ से बच्चों के दिमाग पे कुंठा का असर नहीं पड़ता? क्या ये चीज़ें बच्चों को कुंठित नहीं कर रही हैं? क्या इन चीज़ों से बच्चों में भेदभाव नहीं पैदा हो रहा है? क्या ये जो भेदभाव पैदा हो रहा है ये नेशनल, इंटरनेशनल, हर स्तर पर बच्चों को प्रभावित नहीं करेगा? क्या ये देश की छवि को प्रभावित नहीं करेगा? क्योंकि एक राष्ट्र जो हिंदुत्व के आधार पर अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, वर्तमान में हमारे पीएम भी अपने आप को हिंदुत्व के आधार पर प्रदर्शित करते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम भी अपने आप को हिंदुत्व के आधार पर प्रदर्शित करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन समानता के अधिकार को स्थापित करने में लगा दिया। संविधान की प्रस्तावना भी सभी को समानता का वचन देती है। उसके बाद इस देश के अंदर रोज़गार पाने में भी असमानता क्यों है? आखिर वो कौन सा क्राइटेरिया है, वो कौन सा विज्ञान है, वो कौन सी गणित है, वो कौन सी थियरी है जिसके ऊपर इस बात को डिसाइड किया जाता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जनप्रतिनिधि जो वोट लेकर के सदन के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको वोट मिला है, जिनको बच्चों ने ही वोट दिया है, नवयुवकों ने वोट दिया, 18 साल से ऊपर वालों ने तो सभी ने वोट दिया है, आखिर उनकी बात को वो सदन के अंदर क्यों नहीं रख रहे हैं? आज सदन चल रहा है, जो भी है सारे सदन चल रहे हैं, तो सदन के अंदर वो बात को क्यों नहीं रख रहे हैं? वो अपनी इस बात को कि समानता को लागू किया जाए, जो प्रस्तावना के अंदर समानता दिया गया उसको लागू किया जाए। ST/SC एक्ट को तो लागू कर दिया इन्होंने, समानता को लागू नहीं कर पा रहे हैं। जिस एक्ट को कोर्ट ख़त्म कर रहा है उसको अध्यादेश से लागू हो रहा है, पर समानता नहीं लागू हो रहा है। तो असमानता फैला कौन रहा है? लोग असमानता फैला रहे हैं, समाज में असमानता है, या असमानता को षड्यंत्र के तहत इस देश में स्थापित रखा जा रहा है जबरन? अब ये वक्त आ गया कि जब दूसरे वर्ग के लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि असमानता एक बहुत बड़ा गेम है। असमानता के नाम पर वो ऐसे लोगों को स्थापित करना चाहते हैं जो उनके सामने कभी आवाज़ ना उठाएं, उनके सामने कभी कुछ बोलें ना, उनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत ना करें। असमानता करने के बाद उनको सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं होता, उनके लिए कंपटीटर कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ का सीधा प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जब से आरक्षण आया इस देश के अंदर, जब से अगर हम ध्यान देंगे तो सरकारी नौकरियों में कमी आई। जब से आरक्षण आया, जब से ये असमानता का सिस्टम आया, क्योंकि एक ताकतवर समूह, मतलब जो उसके कंपटीटर हैं, उसी में ही दो भाग हो गए। एक आदमी है जो ऑलरेडी कम उम्र में निकल गया, एक आदमी है जो ज़्यादा उम्र तक रह रहा है, तो वो ऑलरेडी कुंठित है, ख़त्म हो रहा है तो हो जाए। इसका फ़र्क क्या हुआ कि जो कंपटीटर हैं, जो फाइट करने वाले लोग हैं, वो आपस में अलग अलग हो गए, उनमें आपस में भेद हो गया, जिसका फ़ायदा उठा करके सरकारी वैकेंसियाँ भी कम हो रही हैं। अगर प्रदर्शन करे तो कौन करे? एक तबका है जो करे तो उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करने वाले वो तबके खड़े हो जाएंगे जो उस चीज़ से असंतुष्ट हैं। तो मतलब वो खुद ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जो बच्चे स्कूल में एक साथ पढ़े, स्कूल के प्लेग्राउंड में स्कूल की तरफ से एक साथ खेले, जिन्होंने कॉलेज में एक साथ एजुकेशन लिया, कॉलेज की तरफ से एक साथ खेले, एक साथ उन्होंने जनगण मन गाया, एक साथ उन्होंने वंदे मातरम गाया, आज वही आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, जबकि उन्होंने कुछ ऐसा खिलाफ नहीं लिखा, पर कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं जो उनको खिलाफ करती हैं। तो आखिर उन पॉलिसियों को जो संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ हैं, उनको ख़त्म क्यों न कर दिया जाए? आखिर वो पॉलिसियाँ जो संविधान की प्रस्तावना से उलट हैं,
जो इस देश के नागरिकों में भेद पैदा करती हैं, क्योंकि ये एक अजीब सी थियरी है। ये पूरे विश्व के अंदर इस चीज़ को हे दृष्टि से देखा जाता है कि देश के दो नागरिकों के अंदर किसी आधार पे असमानता का भाव पैदा किया जाए, रोजगार के लिए किसी देश के अंदर असमानता का भाव पैदा किया जाए, किसी को रोजगार से वंचित किया जाए, क्योंकि रोजगार एक मौलिक अधिकार है। तो कोई भी एक्सक्यूज़ दे करके इसका सिर्फ एक ही प्रभाव हो रहा है कि सामने वाले को रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसका रोज़गार छिन रहा है। हम कुछ भी कहें, कुछ भी बोल लें, कुछ भी कह लें या कुछ भी कर लें, पर इसका सिर्फ एक ही रिज़ल्ट है, और वो रिज़ल्ट क्या है कि सामने वाले का रोज़गार उससे छिन रहा है। सामने वाले के पूरे जीवन में जीरो से गुणा हो जा रहा है। जीरो से गुणा कैसे हो जा रहा है? अब एक आदमी ने अपना खेत बेच के बच्चे को पढ़ाया, अपना तन पेट काट के बच्चों को पढ़ाया, एक माँ अपना पूरा जीवन बच्चे के पीछे लगा देती है, एक पिता अपना पूरा जीवन बच्चे के पीछे लगा देता है, और सिर्फ एज के नाम पर अगर वो बच्चा जॉब नहीं पाया, तो क्योंकि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हर स्टेट में नहीं है, हर स्टेट में बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जैसा कोई चीज़ नहीं है। एक स्टेट में वही काम करने पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, दूसरे स्टेट में आप वही काम करेंगे तो माफिया की कैटेगरी में आ जाएंगे। आखिर ये चीज़ें क्यों हैं? उत्तर भारत से लोग मुंबई आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, गुजरात में जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। वही लोग अपने स्टेट में रह के भुखमरी के शिकार रहते हैं, खाने को नहीं रहता, जेब में पैसा नहीं रहता, घर कैसे चलेगा इसके लिए परेशान रहते हैं। यहाँ आगे बढ़े क्यों? क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। हकीकत ये है कि वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी इस तरीके की नहीं है जिस तरीके की अपॉर्चुनिटियाँ इन स्टेटों में हैं, जिस तरीके की अपॉर्चुनिटियाँ यहाँ की लीडरशिप ने बनाई है। मतलब यहाँ का जो लीडरशिप है वो बाकी स्टेट के लीडरशिप से ज़्यादा टैलेंटेड है। वो कोई भी स्टेट जहाँ पे टैलेंटेड लीडरशिप है, सूझबूझ वाला लीडरशिप है, उस जगह पे रोज़गार की कोई कमी नहीं, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर काम करने वालों की कमी है। विश्व के बड़े बड़े देश बाहर से लोगों को वीज़ा दे करके, वर्किंग वीज़ा दे करके बुलाते हैं अपने कंट्री के अंदर। अरे